बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज की इस नशिस्त में इस बात का जायज़ा लेना है कि हमारे बड़े बड़े मसाइल क्या हैं और हमने उनको किस तरह टैकल करना है। इस हवाले से हम ये समझते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मसला टैक्स रेवेन्यू की कमी है। हमारे जो टैक्सेस हैं वो कम वसूल होते हैं। शरअ टैक्स कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि टैक्स रेट हमारा कोई बहुत ज़्यादा कम है। टैक्स रेट इतना कम नहीं है, बल्कि टैक्स नेट छोटा है। और प्लस ये है कि जो लोग हमारे टैक्स नेट में हैं उनका जितना टैक्स बनता है उतना टैक्स देते नहीं है। हमारा ये बहुत बड़ा मसला है। हमारे मुल्क में लगभग 22 लाख दुकानें हैं। उनमें सोने की भी दुकानें हैं, उनमें फर्नीचर की भी दुकानें हैं, उनमें कपड़े की भी दुकानें हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की भी दुकानें हैं। बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, स्टोर्स हैं, लेकिन वो सारे हमें चंद हजार रुपया फी दुकान भी टैक्स नहीं देते, इल्ला माशाअल्लाह। तो ये जो हमारा ओवरऑल कौमी रवैया है ये ठीक नहीं है। हमें टैक्सेस देने चाहिए और बढ़ चढ़ के देने चाहिए। और इसमें हमारी जो टैक्स मशीनरी है असल में सबसे बड़ी गलती उसकी है। नंबर 1, वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं है। नंबर 2, उनका बेसिक टारगेट टैक्स की रिकवरी को मैक्सिमाइज करने से ज्यादा कुछ और होता है। ये हमें इस्लाह करनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, उनकी रूहानी और अखलाकी तरबियत भी करनी चाहिए और उन पे सख्ती भी करनी चाहिए। और एक नुक्ता निगाह ये है और ये बड़ा वैलिड है कि हम अपने टैक्सेशन डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज कर दें। ये जो हम अरबों रुपए टैक्स मशीनरी पे खर्च करते हैं, जिस एरिया से जितना टैक्स की रिकवरी होती है, टैक्स रूल ला तो वही है, तो हम प्राइवेट इदारों को, प्राइवेट कंपनीज को कहें कि जनाब इस एरिया से टैक्स वसूल करने हैं, ये टैक्स के टारगेट्स हैं, ये तरीकाकार है, तो उसमें से उनको 1% हम दे दें तो आइन मुमकिन है कि उससे ज्यादा टैक्स रिकवर हो। और ये तजर्बा अगर मैक्रो लेवल पे ना सही, हमें माइक्रो लेवल पे करना चाहिए। बहरहाल पहला इशू क्या है, टैक्स हमारा थोड़ा वसूल होता है। दूसरा इशू क्या है कि हमारा जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट ज्यादा है, डायरेक्ट टैक्स ज्यादा नहीं है। हालांकि नेशनल टैक्सेशन रिफॉर्म्स कमीशन की जो रिपोर्ट है उसे उठाकर देखा जाए, वो बताते हैं कि टैक्स जो है इसका बर्डन जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स है वो सारा अवाम पे ट्रांसफर होता है। एक माचिस की डिबिया पे टैक्स लगता है, एक बुढ़िया, बेवा और इंतहाई मफलूकुल हाल जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे पाल रही है, वो माचिस की डिबिया लेती है तो उस पर वो टैक्स देती है। वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कोई सेहतमंदाना चीज नहीं है। इजी होता है, इजी टू कलेक्ट होता है, लेकिन वो ज्यादती है। उसमें गरीबों पे भी टैक्स लग जाता है। अच्छे टैक्सेशन का निजाम है, उसकी बुनियादी खूबी ये होती है कि उसमें डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होता है, तो हमें डायरेक्ट टैक्सेशन पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स वो आदमी देता है जो अमीर होता है और उसके पास पेइंग कैपेसिटी होती है। और तीसरा ये है, इसमें इसी टैक्सेशन के निजाम में हमारा एक तीसरा मसला वो ये है कि इसमें जो टैक्स को छुपाना है वो बड़ा इजी है। टैक्स को छुपाना कोई खास हमारे मुल्क में मुश्किल नहीं है, लिहाजा दिन ब दिन ब्लैक मनी हमारी बढ़ रही है। हालांकि हमें चाहिए कि शरअ टैक्स भला कम करें, टैक्स नेट को ज्यादा करें और टोटल रिकवरीज को ज्यादा करें। लेकिन जो अहम बात है वो ये कि इसका हल क्या है। हमारे नजदीक इसका हल ज़कात है। देखें, ज़कात कौन देता है? जिसके पास सेविंग्स होती हैं, और जिसके पास सेविंग्स होती हैं वो अपनी सेविंग का 40वां हिस्सा, किसी आदमी के पास 40 लाख रुपया है सेविंग की सूरत में तो वो 1 लाख रुपया दे। तो इस एतबार से जिसने एक दफा 40 लाख रुपए डिक्लेयर हुए और उसने 1 लाख ज़कात दी, तो अगली दफा वो उन पैसों को डिस्गाइज नहीं करेगा, ना ही उन पैसों को जो है वो ब्लैक मनी अब बनाना चाहेगा, ना बनेगी। तो ये एक इतना खूबसूरत तरीका है ज़कात की कलेक्शन का, जिससे हमारे टोटल रेवेन्यू ज्यादा भी होंगे और सस्टेनेबल भी होंगे। हमारी अदालतें हैं, उन्होंने भी एक दफा एक ऐसा फैसला दिया जिसकी वजह से ज़कात डिस्करेज हुई, और हमारे हुक्मरानों को भी इसका इतना ज्यादा शऊर नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है और कहां कहां से ये ज़कात कलेक्ट हो सकती है। देखें, हमने बताया कि 22 लाख दुकानें हैं, उनमें बड़े बड़े स्टोर हैं, बड़े बड़े गोल्ड स्मिथ हैं, बड़े बड़े सोने के ताजर हैं। उन तमाम का 40वां हिस्सा आपको बतौर ज़कात मिल जाएगा हर साल। तमाम बैंकों में जितने एसेट्स हैं उन तमाम में ज़कात मिल जाएगी। और इवन हम तो कहते हैं कि स्टेट बैंक के भी जो एसेट्स हैं, अगर स्टेट बैंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 100% वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है तो ठीक है, अदरवाइज स्टेट बैंक की जो हैसियत है वो गवर्नमेंट की 100% वो ओनरशिप में ना हो तो फिर उसके भी जो एसेट्स हैं उन पे भी ज़कात लगती है। तो बहरहाल
इसी तरह जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है उस पर ज़कात लगती है। तो स्टॉक एक्सचेंज से लेके एक आम दुकानदार तक और हर फैक्ट्री की इन्वेंट्रीज पर और तमाम लोगों के जो एसेट्स हैं, जो अनयूटिलाइज्ड एसेट्स हैं, सोने की सूरत में, चांदी की सूरत में, डॉलरों की सूरत में, जितने मनी एक्सचेंज हैं उनके पास जितने एसेट्स हैं, इन तमाम पे सिंपल सी ज़कात लगती है। और एट फर्स्ट स्टेप अगर हुकूमत ये समझती है कि हमें टैक्स के साथ साथ ज़कात नहीं लगानी चाहिए या नहीं लगा सकते, तो एडिशनली ऑप्शनली वो लगा लें। जो आदमी इस वक्त अगर फर्ज किया आपको 10,000 रुपया टैक्स दे रहा है, अगर वो 10,000 या इससे ज्यादा ज़कात दे देता है तो उसका टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया जाए। यहां से अगर हमने शुरुआत कर दें तो हम देखेंगे कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम एक बहुत बड़ी अमाउंट ज़कात की जमा हो जाएगी। ज़कात के हवाले से एक मिसकंसेप्शन है, यानी लोगों के तस्वर में गलती है, वो ये समझते हैं कि ये बस ज़कात तो सिर्फ गरीबों, मस्कीनों या मदरसों को देनी चाहिए। यकीनन गरीबों की गुर्बत को ख़त्म करने के लिए और मदरसों को देने के लिए ज़कात फंड इस्तेमाल होना चाहिए, ये उसका सही मसरफ है। लेकिन ज़कात के 8 मसारफ हैं और वो सारे बहुत बड़े बड़े मसारफ हैं। सरे-10 जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो लगभग 400 अरब रुपए का है और वो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ बाहर से लोन लेती है और वो लोन लेके वहां से ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलाया जाता है और कुछ जो हमारा फेडरल कंसोलिडेटेड फंड होता है उसमें से ये चलाई जाती है। ज़ाहिर है ये काम अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसके ऊपर तजावीज़ हम किसी मौके पे देंगे, लेकिन सरे-10 ये बहुत अच्छा काम है, इसको जारी रहना चाहिए। लेकिन ज़कात से अगर हम इतने पैसे जमा करके हम ये दे दें तो 400 अरब रुपया तो ये सीधा सीधा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के बजट पे गोया के बोझ कम हो जाएगा, वो ज़कात फंड से आ जाएगा। लेकिन ज़कात का फंड डिफेंस पे भी यूज हो सकता है, ज़कात का फंड जो कर्जों की अदायगी है उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और बेशुमार दीगर जगहों में इस्तेमाल हो सकता है, जो हम इंशाल्लाह किसी दूसरे मौके पे अर्ज करेंगे। सरे-10 ये है कि हमारे जो टैक्सेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है उसमें इस्लाह करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ ज़कात है। ज़कात को अपनी पूरी कुव्वत और अपनी पूरी जामियत और वुसअत के साथ नाफज किया जाए, ये हमारी कौम के लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा होगा। वमा अलैया इल्लल बलाग।